from lesson 1. Today you are revising arid soil. Arid means, what is the meaning of the word arid? Arid means dry. And whenever we say this word, arid climate or arid soil, we connect it with the western part of India. Western part of Rajasthan, some parts of Gujarat, Haryana, and parts of Madhya Pradesh. Right? Which side of India is arid? The western side of India is arid, especially the western half of Rajasthan. Then some connected parts of Haryana, Gujarat, and Madhya Pradesh also. So see from here, arid soils range from red to brown in color. So what is the color of arid soil? Red and brown. Red and brown. They are generally sandy in texture. बनावट में कैसा होता है? Sandy होता है. Sand का quantity उसमें ज़्यादा होता है. And saline in nature. Saline means having salt content. Why there is salt content? Because of lot of evaporation. Evaporation leads to presence of salinity in the soil. Amount of salt increases in the soil due to fast rate of evaporation. In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. You can see this example in Lake Sambhar. Have you seen the location of Lake Sambhar? Yes, ma'am, in Rajasthan. Ninth, you have studied in the chapter drainage. Sambhar is the only inland saltwater lake of India. है ना, मतलब लैंड के अंदर, लैंड के बीचों बीच में एकमात्र एक ऐसा लेक है सांभर लेक जहाँ की सॉल्ट वाटर है और वहां से सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है. ये सॉल्ट कुछ स्पेशल माना जाता है क्योंकि वो लेक का सॉल्ट है, दैट इज नॉट फ्रॉम द सी वाटर. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. अब यहाँ soil का characteristic देख रहे हैं, है ना, कि high temperature की वजह से क्या होता है? There is faster rate of evaporation and therefore the soil lacks in humus and moisture. Soil में इन दोनों चीज की कमी होती है. क्या क्या? Humus और moisture. Humus content कैसे बनता है? Plants remain, है ना, एनिमल रिमेन्स, ये सब इंक्लूड होता है सॉइल में, तो उससे ह्यूमस कंटेंट बनता है. तो ह्यूमस कंटेंट भी नहीं है और मॉइस्चर भी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है. द लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर. ये कंकर क्या होता है? एक हार्ड लेयर बन जाता है सॉइल के लोअर होराइजन में, नीचे के लेयर में, because of the increasing calcium content towards डाउनवर्ड, है ना, नीचे की तरफ, नीचे सॉइल के नीचे के लेयर में ये कैल्शियम कंटेंट बढ़ जाता है और जिससे वो एक हार्ड लेयर तैयार हो जाता है जिसको क्या कहते हैं? कंकर कहते हैं. तो ये कंकर लेयर सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ऐसा लेयर जब बन जाता है सॉइल के लोअर लेयर में तो वो ना वाटर को पेनिट्रेट नहीं करने देता है, वाटर अंडरग्राउंड नहीं हो पाता है इस लेयर की वजह से. द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम होराइजन्स रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. तो वेस्टर्न राजस्थान में भी प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम के हेल्प से और फर्टिलाइजर्स ये सब के हेल्प से बहुत सारे रीजन में एग्रीकल्चर किया जाता है. जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान का भी एक्सट्रीम वेस्टर्न पोर्शन, जैसे जैसलमेर ये सब एरिया, और वहाँ पे सिर्फ सैंड ही सैंड है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है. लेकिन थोड़ा जहाँ तक सैंडी सॉइल है वहाँ तक इरिगेशन के हेल्प से एग्रीकल्चर करते हैं. ठीक है ना. तो इस पूरे सॉइल के बारे में क्या क्या पढ़े कि इसके बेसिक कैरेक्टर में क्या है कि दिस सॉइल इज फेसिंग हाई टेम्परेचर एंड ड्राइनेस. ठीक है ना. एरिडिटी क्यों है? ड्राइनेस क्यों है?
क्योंकि हाई टेम्परेचर है, रेनफॉल यहाँ बहुत बहुत कम होता है ना। मानसून विंड जो है यहाँ आते आते उसका रेनफॉल का क्वांटिटी बहुत घट जाता है, तो यहाँ पे मॉइस्चर भी कमी है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, जिस वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा है और इसलिए ये एरिड सॉइल तैयार हो गया है। और कंकड़ लेयर के बारे में समझ गए, तो ये सब अगर एरिड सॉइल लिखने के लिए आता है तो यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। क्लाइमेट से रिलेट करेंगे पहले। सॉइल में सैलिनिटी है, उसका टेक्सचर कैसा है, सैंडी है, उसमें ह्यूमस कंटेंट नहीं है। क्यों नहीं है ह्यूमस कंटेंट? क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल की वजह से वेजिटेशन का लेयर भी कम है, वेजिटेशन कवर ना के बराबर है, तो इसलिए ह्यूमस की कमी है। ठीक है ना, ह्यूमस कमी है सॉइल में, मॉइस्चर भी कम है सॉइल में। और लोअर होराइजन में क्या है? लेयर ऑफ कंकर। लेयर ऑफ कंकर मीन्स calcium content in the downward layers of the soil, which restricts infiltration of water. Water underground जाने में प्रॉब्लम होता है, ऊपर का पानी एकदम अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि there is a layer of calcium content which is known as conker. After proper irrigation, this soil is also cultivated. ठीक है ना। और ऐसे भी जो ड्राई एरियाज है वहां पे कौन सा कल्टीवेशन होता है? ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं, है ना, जिसमें कमी रेनफॉल में एग्रीकल्चर होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। बाजरा में राजस्थान सबसे आगे है। तो यहाँ के सॉइल का ये टेक्सचर देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो तुम यहाँ पे कि कैसा यहाँ का सॉइल दिखता है। ट्रीज आर वेरी स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स बहुत दूर दूर फैले हुए कुछ कुछ ट्रीज दिखाई देते हैं। डेंस वेजिटेशन यहाँ बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, पास पास बिल्कुल वेजिटेशन का ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉइल में एरिडिटी बहुत ज्यादा है। वेजिटेशन को फास्ट ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? हाई टेम्परेचर के साथ साथ सफिशिएंट मॉइस्चर चाहिए, रेनफॉल काफी चाहिए। यहाँ हाई टेम्परेचर तो है लेकिन रेनफॉल नहीं है, तो ये लिख लोगे तुम अपने से। रीजन्स में क्या क्या लिखोगे इसके अंदर? रीजन्स में वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, एडजॉइनिंग पार्ट गुजरात, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भी वेस्टर्न साइड कुछ जो है ना, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का भी साउथ वेस्टर्न साइड जो है वो भी एरिड सॉइल मिलता है। लेकिन मेन कौन कौन सा है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ हरियाणा, गुजरात, ये मेन है। इसका रिवीजन हो गया। अब आगे चले। फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल। तो माउंटेन सॉइल मतलब माउंटेन के स्लोप्स पे जो सॉइल अवेलेबल है वो किस तरह के सॉइल है। ठीक है ना। माउंटेन तो हाई ऑल्टीट्यूडनल एरिया हो गया, तो उसके स्लोप्स पे, हिल के स्लोप्स पे भी सॉइल का लेयर होता है और उसी को कहते हैं माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। अब यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हिली एरियाज में बहुत रेनफॉल होता है, देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल। ठीक है ना। वो माउंटेन के स्लोप पर भी डिपेंड करता है कि जो विंडवर्ड साइड है ना, विंडवर्ड साइड, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। जैसे हिमालय के सदर्न स्लोप पे, जो इंडिया की तरफ स्लोप है, वहां पे बहुत हेवी रेनफॉल होता है। फिर वेस्टर्न घाट माउंटेन के वेस्टर्न स्लोप पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो वहां पे सॉइल ज्यादा रिच है। क्यों रिच है? क्योंकि उसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत होता है, प्लांट्स कवर बहुत होते हैं। According to mountain environment where they are formed, they are loamy and silty, है ना। इसके टेक्सचर में क्या है? loamy and silty in valley sides and coarse grains in the upper slopes. वैली साइड मतलब हिमालय या किसी भी माउंटेन के जो लोअर पोर्शन है, जिसको वैली कहते हैं, जहाँ से प्लेन लैंड स्टार्ट होता है या दो माउंटेन के बीच का जो लोअर एरिया है उसको वैली कहते हैं। तो वैली एरिया में लोमी और सिल्टी सॉइल है, जबकि हाई अल्टीट्यूडनल एरियाज में क्या है? कोर्स ग्रेन्ड, मतलब सॉइल का टेक्सचर बहुत कोर्स है, मतलब उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं सॉइल के और रॉक्स के। In the snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content.
अब हायर अल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, मतलब 6000 मीटर से ऊपर की बात करो तो वहाँ क्या है, परमानेंट स्नो कवर है। तो वहाँ पे किस तरह के सॉइल रहते हैं? परमानेंट स्नो कवर है तो वेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन डेनुडेशन होता रहता है। डेनुडेशन मतलब वहाँ के सॉइल रॉक पार्टिकल्स का इरोजन होते रहता है ग्लेशियर के थ्रू, और वो वहां से निकल के दूर तक ट्रांसपोर्ट होते चले जाते हैं। तो डेनुडेशन होता रहता है, इसलिए वहां पर भी सॉइल पार्टिकल हैं जो एसिडिक है और लो ह्यूमस कंटेंट के साथ, क्योंकि वहां वेजिटेशन कवर नहीं है। द सॉइल फाउंड in lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans are fertile. ठीक है ना, एलिवियल फैंस दिखाए थे तुमको। यही पिडमॉन्ट एरिया की बात हो गई कि जब माउंटेन स्लोप खत्म होता है, जहाँ प्लेन लैंड स्टार्ट होता है, तो वहाँ एलिवियल फैन बनने लगते हैं। ये वर्ड क्या देख रहे हो बताओ? एलिवियल फैंस। तो एलिवियल फैंस तैयार हो जाते हैं हाई स्लोप से। जब स्ट्रीम्स नीचे की तरफ डिसेंड करते रहते हैं तो ये एलिवियल फैन तैयार हो जाते हैं। एलिवियल फैन क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि यहाँ सॉइल का डिपोजिशन रिवर के स्ट्रीम्स जो है वो फैन के शेप में करते हैं, और फैन के अपर पार्ट में, फैन के हायर पार्ट में बड़े बड़े पेबल्स होते हैं, और जैसे जैसे लोअर पार्ट में बढ़ोगे पेबल्स छोटे छोटे होते जाते हैं और अंत में फाइन सॉइल होता है। वो डायग्राम देखे थे ना तुम लोग? फिर देखना है, बताओ। यस मैम। फिर देखना है पिडमॉन्ट प्लेन, एक बार और देख लो। उसको हम थोड़ा इनलार्ज करके बड़ा करके दिखा देते हैं। पिडमॉन्ट one person is waiting. Are you seeing this? Yes, ma'am. हाँ, एक ऐसे पेन से ड्रॉ करके बना दिए हैं कि ये माउंटेन हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? माउंटेन। तुम्हारे मोबाइल में क्लियर दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ये माउंटेन। Yes, ma'am. लैंड स्टार्ट हो गया तो माउंटेन और प्लेन के बीच में ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा एरिया है? पिडमॉन्ट प्लेन है। इसको बीच वाले जोन को पिडमॉन्ट प्लेन कहते हैं। तो ऊपर से डिसेंड करते हुए जो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर हैं वो इस तरह का डिपोजिशन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एलिवियल फैन। यहाँ दो एलिवियल फैन दिखाया हुआ है ना? एलिवियल फैन मीन्स डिपोजिशन ऑफ सॉइल बाय द रिवर्स। Alluvial fans are depositional feature made by the rivers or streams of water. तो यहाँ देख रहे हो कि पहले शुरू में बड़े साइज के पेबल्स होते हैं, राउंडेड पेबल्स। ये सब राउंडेड कैसे हो जाते हैं? रिवर के इरोजनल वर्क की वजह से होते हैं। तो ये राउंडेड पेबल्स बड़े बड़े, उससे छोटे करके ये सॉइल बिल्कुल बारीक होते चले जाते हैं जैसे जैसे तुम डाउनवर्ड जाओगे। ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिवियल फैन। एलिवियल फैन और पिडमॉन्ट ये हम 2-3 बार दिखा चुके तुम्हें, तुमको भूलना नहीं चाहिए, है ना? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पिडमॉन्ट? बोलो तो पिडमॉन्ट का स्पेलिंग। P-I-E-D-M-O-N-T. P-I-D-M-O-N-T. हाँ ठीक है, यही हो गया पिडमॉन्ट प्लेन, माउंटेन प्लेन, पिडमॉन्ट प्लेन एंड एलिवियल फैंस। And these are the blue lines shows the stream of water descending from the mountain. Okay. अर्श डिस्कनेक्ट हो गए थे। Have you seen this, अर्श?
चलो तो अपने लेसन पे आ जाए फिर से। तो माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल और दूसरा क्या है बताओ, एरिड सॉइल। ये दोनों तुम लोग आज रिवीजन कर लिए। अब एक बार फिर से इसको देख लो, ये मैप वर्क एक बार फिर से रीडिंग कर लो। स्टडी ऑफ मैप वर्क, इसको एग्जाम में कैसे मार्क करेंगे। कई बार माउंटेन सॉइल दिखाने के लिए आया है, तो माउंटेन सॉइल दिखाना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि कश्मीर के इस पोर्शन से, इस कॉर्नर से लेकर के और नेपाल के इस साउथ वेस्टर्न कॉर्नर को कनेक्ट कर दो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो बस, और ये पूरा रीजन क्या हो गया, माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल हो गया। बस एक ही रीजन दिखाना है, कोई ज्यादा रीजन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा और एक तीसरा रीजन भी है। दूसरा रीजन सिक्किम में और तीसरा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि हिमालयन एरिया है उसमें, ठीक है ना। तो कोई एक रीजन, कोई एक मेजर रीजन दिखाया जाता है मैप वर्क में, ठीक है। एलिवियल सॉइल दिखाने के लिए ये इस लाइन को तो डिमार्केट करना पड़ेगा मैप में। तुम्हें एग्जाम में अगर आता है ना तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, और फिर यहाँ से लेकर के जो मेजर एरिया है उसको सिर्फ दिखा दिया जाता है। मेजर एरिया, जो छोटे छोटे पैच है या जो नैरो कॉरिडोर है, इसको तुम छोड़ भी सकते हो। तो मेजर एरिया इस नॉर्दर्न प्लेन का दिखाओगे तो ये क्या हो गया, एलिवियल सॉइल हो गया, ठीक है। ब्लैक सॉइल दिखाने के लिए ये पूरा इस गुजरात का कुछ वेस्टर्न ईस्टर्न पोर्शन, राजस्थान का भी ईस्टर्न पोर्शन, पूरा एमपी और महाराष्ट्र और कर्नाटका के पोर्शन तक यहाँ तक दिखा दो तो ये क्या हो गया, ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। तुमको हम टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम में इसको याद रखते हैं, ठीक है ना। अब देखो ब्लैक सॉइल जब भी दिखा रहे हो ना, तो ये मत दिखाना, ये जो किनारे का पोर्शन है इसको ब्लैक सॉइल में नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो तो रेड सॉइल का एरिया है, ये रेड से दिखाया गया है जो। और तो किनारे का जो बेल्ट है ना, वेस्टर्न साइड का जो नैरो बेल्ट है, इसमें ब्लैक सॉइल नहीं है। देख रहे हो ना, शुरू में यहाँ थोड़ी दूर गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ एरिया तक क्या है, रेड सॉइल है, और इधर पूरा लेटेराइट सॉइल है। ये पिंक कलर से जो दिखाया हुआ है ये क्या है, लेटेराइट सॉइल। तो जब एग्जाम में लेटेराइट सॉइल आता है तो ये पैच याद रखना और इसी को ड्रॉ कर देना, इसी को दिखा देना। ये नैरो बेल्ट इन पिंक कलर इज नोन एज लेटेराइट सॉइल। तो इसको कैसे याद रखते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया में बीच वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन हुआ ना पेनिनसुलर इंडिया का, उसका एक नैरो बेल्ट जो है वो क्या है, वो है लेटेराइट सॉइल। और रेड एंड येलो सॉइल अगर दिखाना पड़े तो ये इधर का ये पोर्शन दिखा दिया जाता है, इतना दिखा दो तो इतना काफी है, या फिर ये साउथ इंडिया का ये पोर्शन दिखा दो। तो ये दोनों ही मेजर एरिया है, एक ये और एक ये दोनों क्या है, मेजर एरिया है रेड एंड येलो सॉइल का। तो इसे दिखा दो तो तुम्हारा ये पोर्शन हो गया, ठीक है। और ये लेटेराइट सॉइल जो यहाँ बताए थे, लेटेराइट सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट पैच यहाँ पर भी है, मेघालय में भी, ये देख रहे हो। तो बस ये दो पैच याद रखना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्यादातर हम लोग क्या दिखाते हैं, ये वेस्टर्न पैच दिखाते हैं, ये नैरो बेल्ट ऑफ लेटेराइट सॉइल। और रेड सॉइल ये हो गया। तो अब क्या बचा, एरिड सॉइल। एग्जाम में एरिड सॉइल बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको ना मार्क करना बहुत आसान होता है। एरिड सॉइल येलो कलर से देखो, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, सिर्फ ये इतना लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करना शुरू करोगे, ऐसे करते हुए ऐसे, हाफ ऑफ राजस्थान, नॉट होल ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान में यहाँ पे एलुवियल सॉइल भी है, राजस्थान में यहाँ लेटेराइट सॉइल भी है और उसका ब्लैक सॉइल भी है, देख रहे हो ना। इसलिए अगर एरिड सॉइल मार्क करने के लिए आता है तो वेस्टर्न हाफ ऑफ राजस्थान ओनली, ठीक है ना। तो इतना तुम्हारे मैप का भी रिवीजन हो गया।